अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएमडीसी की तरफ से न्यू पॉलिसी आ गई है। पहले जो इससे पहले था वो आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में एडमिशन के लिए जाना है तो आपके लिए कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं था, आपके लिए कोई एमडी कैट का क्राइटेरिया नहीं था। पीएमडीसी ने एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई हुई थी और वो यूनिवर्सिटीज़ आपको अगर ले रही हैं तो वो आपको एक्सेप्ट कर रही हैं तो पीएमडीसी को उस पर कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि किर्गिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ। किर्गिस्तान में हज़ारों की तादाद में बच्चे जा रहे थे, छोटे छोटे कॉलेजेस थे लेकिन बच्चे वो लेते जा रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो था वो फिर वहाँ पे इंसिडेंट हुआ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारना शुरू किया और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए। आपने वीडियोस इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा। तो उसके बाद फिर जो पीएमडीसी है उसने इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कुछ एक नोटिस दिया है, कल ही नोटिस आया है, तो अभी आपको वो एक्सप्लेन करते हैं, आपको सिंपल अल्फाज में समझाते हैं कि पीएमडीसी का जो अभी क्राइटेरिया है एडमिशन्स के लिए फ़ॉरेन में जाने का क्या है। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके जो अगर आप बाहर अब्रॉड में एमबीबीएस या बीडीएस करना चाह रहे हैं तो ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये सितंबर 2024 वाला बैच जो है उनसे और उसके ऑनवर्ड जो बच्चे हैं उन पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई बच्चा सितंबर 2024 से पहले जस्ट लाइक मार्च 2024 में इनरोल है या सितंबर 2023 पे या उससे पहले है तो उन पे ये जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अब क्राइटेरिया क्या है कि आपके मार्क्स एफएससी प्री मेडिकल की हुई हो आपने और आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। सेकेंडली, पहले कोई एमडी कैट की शर्त नहीं थी, आप जा सकते थे बगैर एमडी कैट के। अभी आपने अगर अब्रॉड में भी एडमिशन लेना है तो आपका जो एमडी कैट है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप जो है पीएमसी आपको एनओसी नहीं देगी, तो आपकी जो डिग्री है वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बाकी किसी कंट्रीज़ में कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप आके दोबारा लाइसेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जो थर्ड इन्होंने कहा है वो ये है कि आप जो सेट 2 का एग्ज़ाम है वो उसमें आप कर सकते हैं। जो फॉरेन में बैठे एमडी कैट कर रहे हैं वो वाले बच्चे कर सकते हैं और उनके लिए भी जो है सेट 2 वाले जो बच्चे हैं उनके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 60% नंबर होने चाहिए और 550 उनके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। एमडी कैट जो लेट्स सपोज आप इस साल एमडी कैट दे रहे हैं, आपने अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होगी उसकी। तो ये पॉइंट्स हम लोग बुलेट्स में डाल भी देंगे। हम लोगों ने इसको दोनों नोटिफिकेशन इंग्लिश में है वो भी आपको पिन कर देंगे और हम जो उर्दू में हम लोगों ने ट्रांसलेशन भी की है क्योंकि उसको उर्दू में अगर समझना चाह रहा है तो वो भी आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद जो उन्होंने कहा है पीएमडीसी ने एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है, आपको उसका लिंक हम लोग शेयर कर देंगे या आप हमारे से ले सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी कल को नई यूनिवर्सिटी खुल रही है तो आप उसमें एडमिशन ले लें। वो पीएमडीसी ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है पूरी दुनिया की, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है पीएमडीसी कर रहा है वो ये है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी लोकल जो बॉडीज़ हैं, गवर्निंग बॉडीज़, उनसे जो है वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। जस्ट लाइक जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होनी चाहिए जो कि चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ का हिसाब है। इसके बाद सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा WFME एक इदारा है, उनसे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो वो उसकी भी हम लोगों ने साइट हमने लिंक लगा देते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाह रहे हैं तो वो WFME की आप देख लें साइट में, अगर वो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपकी जो पीएमडीसी है वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जो इनका जो थर्ड है वो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स है, WHO या वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो हम लोग इसको शॉर्ट डाउन करते हैं 3 चीज़ें, पीएमडीसी की जो लिस्ट है उसमें आपकी यूनि हो, WFME की हो, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से हो, और WDOMS वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से जो आपका स्कूल है वो रिकग्नाइज होना चाहिए। तो वो आप ये यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, हमने पिन कर देंगे कमेंट में लिस्ट वगैरह, वहाँ से आप चेक कर लें, नहीं पता चल रहा हमारी टीम से ले लें। नेक्स्ट, जिस भी यूनि में आप जाएंगे आप स्टडी करेंगे
तो जो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स में आपकी स्टडी के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 6200 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। पहले ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन अभी अगर आप अब्रॉड से डिग्री लेके आ रहे हैं तो आपका 6200 क्रेडिट आवर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, देन ही PMDCU आपकी डिग्री को एक्सेप्ट करेगा। और आपकी जो अटेंडेंस है वो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपकी कितनी अटेंडेंस थी, तो उसमें आपकी जो अटेंडेंस है ड्यूरिंग 5 ईयर्स वो 80% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कुछ ऐसे कंट्रीज जिसमें लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाइनीज इंग्लिश नहीं है, उसमें आपको उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज सीखनी है। जैसे चाइना में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पहला साल चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो 1 साल पढ़ाती है, लेकिन PMDC ने कहा है कि अगर आप 6 मंथ भी सीखते हैं तो देन भी आपकी जो डिग्री है वो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा ने PMDC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, और PMDC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको तभी देगा जो ऊपर सारा क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया वो आपका फुलफ़िल होगा। इसके बाद आप वापस आएंगे, ये सारी चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद जो आपका आप NLE के लिए एलिजिबल होंगे, जो PMDC का एक टेस्ट होता है वो आप देंगे, तो आप पाकिस्तान में आके परमानेंट डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी, ये सारे पॉइंट्स थे। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपके मार्क्स 60% होने चाहिए, MD कैट में 50% होने चाहिए। आपने जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है वो PMDC की लिस्ट में होनी चाहिए। आपका MD कैट अगर आपने पास कर लिया 3 ईयर्स तक आपका वैलिड है। आपकी यूनिवर्सिटीज़ WDOMS वहाँ की लोकल गवर्नमेंट और आपकी जो WFME है उससे रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए जाने। इसके अलावा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करेंगे उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 6200 क्रेडिट आवर से ज़्यादा हों 5 साल में। इसके अलावा जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आपने जब वापस आना है तो आके आपको तभी ये लाइसेंस देंगे जब आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे होंगे। उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है, 6 मंथ की आपने लोकल लैंग्वेज पढ़नी है, ये सारा क्राइटेरिया है। आपको किसी किस्म की बात समझ नहीं आ रही, आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर देंगे। आप चाइना में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप मार्च इनटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, देन भी आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी भी गाइडेंस है इंटरनेशनल एजुकेशन के हवाले से वो आपको प्रोवाइड करते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।